सलाम एवरीबॉडी। मैं सीडेन। मैं सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद चढ़ाती हूँ और साथ ही मेरे आत्मिक पिता श्री कैलेब जाबा और प्रभु के दास श्री प्रॉफेट राजू को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज उन्हीं की ग्रेस से मैं आप लोगों के आगे अपनी एक छोटी सी गवाही को शेयर कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो शांति, आनंद, जो अभिषेक, जो आशीषें मैंने प्रभु से पाई है, वे सभी आशीषें, अनुग्रह, वे सभी शांति आशीषों से परमेश्वर भी आप सभी के जीवन में भरे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे आत्मिक पिता और श्री प्रॉफेट राजू को कि आज परमेश्वर यदि उनको मेरे जीवन में नहीं जुड़ाते, मेरे आत्मिक पिता और प्रॉफेट राजू को, तो ये सभी जो मेरे जीवन में जो चेंजेस आए हैं, जो मैंने अभिषेक, अनुग्रह, सामर्थ, प्रभु की आशीष को पाई है, जो आप लोगों के आगे मैं टेस्टमनी दे रही हूँ, ये सभी चीज़ों से मैं दूर रह जाती। मैं शायद ये सभी चीज़ों को कभी नहीं पा सकती थी। तो ये सभी चीज़ों के लिए मैं उन लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर को विश्वास करके, परमेश्वर में एक विश्वास होकर मैं बहुत पहले से परमेश्वर को ढूंढते आई हूँ। बहुत ढूंढ रही थी परमेश्वर को मैं, और परमेश्वर के बारे में मुझे इतनी सारी बातें पता नहीं थी कि परमेश्वर को करीब कैसे जाना है, परमेश्वर को कैसे पाना है, परमेश्वर को खुश कैसे करना है, परमेश्वर को कैसे मैं पा सकती हूँ, किस तरह से फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर के वचन किसी भी चीज़ को मैं नहीं जानती थी, फिर भी परमेश्वर में एक विश्वास था मुझे। परमेश्वर में एक ऐसी आस्था थी कि मैं परमेश्वर ये जानती थी, विश्वास थी कि परमेश्वर एक मार्ग है, एक मुझे सही सत्य रास्ता मार्ग है, परमेश्वर का एक सही दिशा है, परमेश्वर में एक जीवन ज्योति है। इसलिए मैं उसी विश्वास में होकर मैं परमेश्वर को ढूंढ रही थी। पर मुझे जो अभी मैं परमेश्वर में इतनी आगे बढ़ी हूँ, परमेश्वर के बारे में मुझे परमेश्वर को जान पाई हूँ, परमेश्वर की और करीब जा गई हूँ मैं, परमेश्वर को पाई हूँ, परमेश्वर को फास्टिंग कैसे बचना है, ये परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में जो सभी चीज़ें हैं मैं जो अभी जान पाई हूँ। उस वक्त में ये सभी चीज़ों से बहुत दूर थी, फिर भी मैं परमेश्वर को एक विश्वास में ढूंढ रही थी। तो मुझे एक अच्छे मेंटर, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो परमेश्वर ने मुझे एक दिन मेरे आत्मिक पिता को ऑनलाइन के थ्रू मुझे जुड़ाई, मेरे आत्मिक पिता से कैलेब जाबा को। तो उनसे जुड़ने के बाद सडनली मेरे लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। मेरे लाइफ में इतनी परिवर्तन आई, मेरे आत्मिक जीवन और फिजिकली मेरे जीवन में, सांसारिक जीवन में भी मैं इतनी आगे बढ़ गई। सब कुछ चेंज हो गया। मैं जान पाई परमेश्वर क्या है, किस तरह से परमेश्वर को खुश करना है, किस तरह से परमेश्वर को सत्यता और पवित्रता में रहकर परमेश्वर को हम पा सकते, परमेश्वर को उन आशीषों को पा सकते हैं। तो मेरे आत्मिक पिता ने मुझे इतनी अच्छी तरह से गाइडेंस दी, इतनी अच्छी तरह से मुझे टीचिंग्स देकर मुझे परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़ाया। और मैं और अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी आगे बढ़े और आगे सीखना चाहती हूँ और परमेश्वर में और आगे जाना चाहती हूँ परमेश्वर के साथ। तो सभी उनके द्वारा मैं जब उनसे जुड़ी तो मेरे जीवन में इतनी मिरेकल्स हुई, इतनी चेंजेस कि मैं शॉक्ड हो गई। मेरे लाइफ में इतनी बदलाव हो गई थी। मैं सभी चीज़ के बारे में जान पा रही थी जो अभी जान पाई हूँ। तो इसी तरह से मैं मेरे आत्मिक पिता से जुड़ रही थी। उनसे जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे एक आत्मिक जीवन भी होते हैं और हम अपने आत्मिक जीवन और हमारे सांसारिक जीवन को कैसे हम मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, कैसे हम इनको अच्छी तरह से हम परमेश्वर में रहकर ये सभी चीज़ इतनी बदलाव हो गई थी। मैं सभी चीज़ के बारे में जान पा रही थी
जो अभी जान पाई हूँ। तो इसी तरह से मैं मेरे आत्मिक पिता से जुड़ रही थी। उनसे जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे एक आत्मिक जीवन भी होते हैं और हम अपने आत्मिक जीवन और हमारे सांसारिक जीवन को कैसे हम मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, कैसे हम इनको अच्छी तरह से हम परमेश्वर में रहकर ये सभी चीज़ों को हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम हैंडल कर सकते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ों को मैं वहाँ से जान पाई, बहुत चीज़ों को जान पाई। वो मेरे लिए एक आत्मिक पिता ही नहीं, परंतु वे मेरे लिए एक परमेश्वर से दी गई हुई एक आशीष है, एक गिफ्ट है, प्रीशियस गिफ्ट है। उन्होंने मेरे स्पिरिचुअल लाइफ ही नहीं, मेरे सांसारिक जीवन को भी इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे बनाया है। मेरे लाइफ में मुझे ग्रो किया है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बढ़ सकती हूँ आगे, स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे कैसे रहना है परमेश्वर में, और फिजिकली लाइफ में भी मुझे उतनी पवित्रता में परमेश्वर में कैसे रहना है, और हम सांसारिक जीवन में किस तरह उठने बैठना, बात करना, कैसे हम मेहनत करके परमेश्वर के सही दास में, परमेश्वर की सही ग्रंथ, सही मंडली में हम अपने सीट को, अपने दशांश को हम छोड़ सकते हैं और हम उनसे अभिषेक आशीष पा सकते हैं। जब हम सही परमेश्वर के दास में और सही परमेश्वर में होकर जब हम अपने सीट को, अपने दशांश को उस जगह पर हम छोड़ते, तो हम परमेश्वर से वे सभी आशीष, अनुग्रह और उनकी तरह जो परमेश्वर के दास है, सही दास, उनकी तरह हम भी बन जाते हैं। तो उन्होंने मेरे लाइफ में मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में ही नहीं बल्कि मेरे फिजिकल लाइफ, मेरे सांसारिक जीवन को भी किस तरह से मैं हैंडल करके, मेंटेन करके अपने आप को परमेश्वर में सत्यता और पवित्रता में होकर परमेश्वर से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे गाइड किया है, मुझे आगे बढ़ाया और मेरे लाइफ को आज इतनी मैं आगे बढ़ गई हूँ परमेश्वर में, और अपनी सांसारिक जीवन में भी मैं हर एक चीज़ को जान पाई हूँ, किस तरह से रहना, कि कहीं भी हम जाएंगे, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी बातचीत, हमारे हर एक कार्य में एक परमेश्वर की राज्य की बातें होना चाहिए, परमेश्वर की स्वर्ग की बातें होना चाहिए उस जगह में। तो ये सभी बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरे आत्मिक पिता और प्रोफेट जोसेफ जी जो पाई है, उनके द्वारा मैंने जो मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं, मैंने जो चीज़ पाई है परमेश्वर से, उनके ये सभी मैं उनको परमेश्वर के इतनी अभिषेक से भरी हुई देखती हूँ, परमेश्वर की महिमा से भरी हुई देखती हूँ। तो और मुझे वहाँ पर इतनी आनंद, शांति और इतनी आशीषित फील होती है। और उनकी जो मीटिंग्स के टाइमिंग है, जो 3 घंटा के है, वो मुझे बहुत कम पड़ जाता है। उनका 3 घंटा का जूम मीटिंग का जो टाइमिंग मेरे लिए 5 मिनट ही लगता है। मुझे जब उनका जो मीटिंग अटेंड करती हूँ, मैं उनका कोई भी मैं वचन या प्रार्थना को रिसीव करती हूँ, तो मुझे वहाँ से उठने का दिल नहीं होता है। मुझे इतनी अभिषेक फील होती है, शांति, प्रभु का अनुग्रह फील होता है। तो जब मैं उनकी जो मीटिंग में बैठती हूँ, तो जब भी मैं उनकी अन्य भाषा का मैं जब प्रार्थना सुनती हूँ, या अन्य भाषा में वो जो वर्शिप सॉन्ग परमेश्वर का आराधना करते, स्तुति करते, या जो नॉर्मली वो आराधना स्तुति करते हैं, वो उन सभी जो मीटिंग में मुझे इतनी शांति मिलती है, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक मुझे वहाँ पर फीलिंग होती है। और जब मैं उनका वचन सुनती हूँ अन्य भाषा का, जब मैं वर्शिप सॉन्ग मैं सुनती हूँ, रिसीव करती, तो मेरे आँखों से आंसू बहने लगते हैं और मेरे शरीर पूरी तरह से अभिषेक होने लगता है। तो मैं उनसे प्रोफेट जोसेफ से जुड़ने के बाद भी और भी ज़्यादा मेरे आत्मिक पिता और प्रोफेट जोसेफ से जुड़कर और भी आशीषित हुई हूँ। उनकी जो मीटिंग में जब भी मैं बैठती हूँ, जब मैं आँख बंद करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे
मुझे दृश्य दिखाई देती है, मुझे विजन्स में दिखाई देती है। कभी वो बड़े से चेयर में एक कोट पैंट लगा के बैठे हुए होते हैं, कभी उनका एक हाथ आकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे प्रार्थना किए होते हैं, कभी मेरे आत्मा के पिता और प्रोफेट रास जो दोनों ही मिलकर मुझे मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे प्रार्थना किए होते हैं। ये सभी दृश्य को मैं देखती हूँ। और जब भी मैं प्रोफेट रास को देखती हूँ, जब मैं आँख बंद करके प्रेयर करने लगती हूँ तो उनको मैं एक ज्योति में देखती हूँ। उनका पूरा बदन को मैं एक बॉडी को एक आँख में देखती हूँ, एक ज्योति देखती हूँ। और उनकी हाथ से हाथ से और उनकी अंगूठी से पूरी ज्योति निकलती हुई मैं देखती हूँ। उनकी हाथ से मैं ज्योति, उनके हाथ में मैं ज्योति भरी हुई देखती हूँ। उनकी बदन में मैं पूरी परमेश्वर की ज्योति को देखती हूँ। और कभी उनको वाइट ड्रेस में भिन्न भिन्न जगह में देखती हूँ। उसी तरह मैं मेरे आत्मिक पिता को भी अलग अलग ड्रेस में, जैसे अलग अलग वस्त्र पहने हुए मैं उनको विजन्स में देखती हूँ। और उसी तरह से एक दिन मैंने मेरे आत्मिक पिता को एक एंजल्स के रूप में देखा था। और मैंने उससे पहले 3 एंजल्स को देखा था। वो प्रार्थना में मैं जब बैठी हुई थी, प्रोफेट जोसु की परमेश्वर के एक दास, एक एंजल्स की तरह उनको मैंने देखा था। और सडनली मैंने देखा कि एक हाथ से मुझे चाबी दे रहा था कोई, तो मेरे आत्मिक पिता उस चाबी को खोलकर मुझे दे रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि परमेश्वर मुझे चाबी दे रहे थे और मेरे आत्मिक पिता उस चाबी को खोलकर मुझे ताला दे रहे थे। ये बहुत सारे मैं ऐसे विजन्स को देखती हूँ जब मैं जूम मीटिंग में बैठती हूँ, राज जोसु की या उनकी प्रार्थना को रिसीव करती हूँ। तो ये सभी मैं बहुत सारे विजन्स को देखती हूँ। कभी देखती हूँ कि एक दिन मैंने जूम मीटिंग में मैंने विजन्स में देखा था कि एक बड़ी सी खुली सी जगह, एक पहाड़ में मैंने बहुत सारे सफ़ेद फूल से भरे हुए पहाड़ को देखा था। बहुत सारे सफ़ेद फूल से भरे हुए थे वे सभी वो सही जगह। और सडनली क्या देखा मैंने, वहाँ पर पूरी जले हुए एक पूरी सफ़ेद कैंडल से भरी हुई थी वह जगह। फिर वो कैंडल सभी जले हुए थे और पूरी कैंडल से भरी, ज्योति से भरी हुई थी वह जगह। और फिर सडनली देखा कि बहुत सारे मेमने, प्रभु के मेमने मेरी तरफ आ रहे हैं बहुत सारे। तो ये सभी ऐसे विजन्स में बहुत सारे देखती हूँ। जब मैं प्रभु परमेश्वर ने मुझे मेरे आत्मिक पिता और प्रोफेट राजू से इस तरह से जुड़ाई हुई है कि जब भी मैं उन लोगों की जो मीटिंग अटेंड करती हूँ या उन लोग की कुछ भी बातें प्रार्थना रिसीव करती हूँ, तो मैं बहुत सारे विजन्स को देखने लगती हूँ। ड्रीम्स में, विजन्स में, ज़्यादातर मैं विजन्स में देखती हूँ। कभी बहुत ड्रीम्स मीटिंग में मैं देखती हूँ कि एक सफ़ेद हाथ मुझे आकर कुछ दिया दे रहा था, इसी तरह से 2 हाथ से। कभी उसमें मैं बाइबल को देखती हूँ, बुक्स को, कभी ज्योति से बड़े हाथ को देखती हूँ और कोई सफ़ेद हाथ आके मेरे सिर में छू रहा है। ये सभी मैं कभी सफ़ेद पाँव हाथ, कभी परमेश्वर को देखती हूँ, यीशु को, परमेश्वर की यीशु के जो परमेश्वर की जो पाँव को जो चोट लगी थी उस पाँव को ज्योति से भरी हुई देखती हूँ मैं, परमेश्वर के हाथ को, पाँव को। ये सभी मैं ऐसे दर्शन, ऐसे विजन्स बहुत देखती हूँ और बहुत आशीषित हुई हूँ मैं प्रोफेट जोसु से जुड़कर, मेरे आत्मिक पिता से जुड़कर। और उनकी जो मीटिंग को अटेंड कर उनकी अन्य भाषा की प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना को जब मैं सुनती हूँ, रिसीव कर मैं बहुत मेरे लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। मैं परमेश्वर के पहले से भी अभी और भी करीब गई हूँ और परमेश्वर को जान चुकी हूँ और पहचान चुकी हूँ परमेश्वर में, और आगे बढ़ चुकी हूँ। और लाइफ में जब तक जीऊँगी तब तक मैं और इसी तरह से उनसे जोड़कर मैं परमेश्वर में इसी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। हालेलुया। तो मैं
यही कहना चाहती हूँ कि जब कोई परमेश्वर के एक सच्चे दास आपको परमेश्वर के बारे में बता रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहे होते हैं और परमेश्वर में आपको परमेश्वर के मार्ग सही दिशा पर आपको ले जा रहे होते हैं, तो हमको उन पर विश्वास करना चाहिए। हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें उनसे हम्बल में रहना चाहिए और उनको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वे सेक्रीफाइस करते हैं हमें परमेश्वर में जुड़ाने के लिए, सही रास्ता परमेश्वर के सही मार्ग में हमें ले जाने के लिए वो इतनी सेक्रीफाइस, इतने दुख उठाकर हमको जब परमेश्वर के सही रास्ते, सही मार्ग पर हमको दौड़ाते हैं और हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं, तो हमें उनका विश्वास करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए। उनके साथ हम हमेशा ईमानदार, एक हम्बल के साथ रहकर और उनमें हमें अपनी ऑफरिंग को, जो हम मेहनत करके हम अपनी जो कुछ कमाते हैं उस ऑफरिंग और उन दशांश, उन सभी सीट को उनके मंडली में, उनके मिनिस्ट्री में हमें देना चाहिए। सभी मेरा कहना है। तो मैं आगे भी यही करूँगी। तो मैं आप लोग से भी यही कहती हूँ कि अगर हम उनमें ईमानदार, उनके बातों को विश्वास कर अगर उनको हम इज्जत कर ईमानदार उनके साथ चलेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष से, अनुग्रह और अभिषेक से भरेंगे और हम भी उनकी तरह, परमेश्वर के दास की तरह बन जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं इसी बात को मैं बताना चाहती थी कि परमेश्वर में सदा एक सत्यता और पवित्रता में होकर अपने स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकली लाइफ को हम दोनों को बैलेंस में रख कर चलना चाहिए। और जब हम मेरी आत्मिक पिता ने जो ये टीचिंग्स दी है मुझे, कि जब हम एक संसार में आते हैं तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छे मैन ऑफ गॉड, एक अच्छे वुमेन ऑफ गॉड से भी पहले हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा बेटी, एक अच्छा माँ, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और परमेश्वर की सही मार्ग को चुनकर, सही दास को चुनकर हमें उनमें चलना चाहिए और परमेश्वर में, और हम फिजिकली लाइफ और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें अच्छी तरह से पवित्रता में होकर आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर में रहना चाहिए। हालेलुया। तो प्रॉफेट राजू ने मुझे एक दिन प्रोफेसर किया था कि आपको मनी ब्लेसिंग्स होने वाला है, आपका फाइनेंस ब्लेसिंग्स होने वाला है। तो उनके ठीक 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में, मेरे आत्मिक पिता ने भी उसी तरह से प्रोफेसर किया था कि आपको मनी ब्लेसिंग्स हो रहा है, फाइनेंस ब्लेसिंग्स हो रहा है। तो मेरे अकाउंट में 4000 आया हुआ था। और फिर उसके कुछ दिन बाद प्रॉफेट राज जोशू ने मुझे प्रोफेसर किया था कि आपको फिर से मनी मिरेकल हो रहा है, आपका फाइनेंस आ रहा है। तो मेरे एडमिशन के लिए उस वक्त भी मुझे 1,28,000 का मेरे को मनी मिरेकल, मनी ब्लेसिंग्स हुआ। हालेलुया। तो मैं इसके लिए प्रॉफेट राज जोशू को और परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जब मेरे को बहुत दिनों से जब मैं प्रेयर करती थी या रूम पर बैठती थी, जब प्रेयर करने जाती थी, प्रेयर करने का बाद भी मुझे कुछ मन में डर रहता था। मुझे लगता था मेरे आसपास कोई है। और प्रेयर करने का बाद भी जब मैं सोने जाती थी तो मैं सो नहीं पाती थी। मुझे बहुत घुटन होती थी, सांस बंद हो जाता था मेरा, और कोई मुझे छू रहा आता था। मुझे स्पिरिट में फील होती थी कि मुझे कोई छू रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आत्मा, कोई कुछ दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रहा था। सपने भी मुझे बहुत बुरी आती थी और मैं सो नहीं पाती थी। मैं सोने के लिए मुझे डर लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। तो मैं उनका अन्य भाषा जब भी रिसीव करती थी, उनका प्रार्थना सुनती थी, तो ये सभी चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल जाती थी। लेकिन फिर भी मुझे बार बार जब यही हो रहा था, तो मैंने एक दिन प्रेयर में
नाइट प्रेयर ख़त्म करके 3 साढ़े 3 बजे मैं जब सोने जा रही थी, तो अगेन मुझे यही हुआ कि मैं जैसे सोई वैसे ही मुझे फिर घुटन से कोई मेरे गले को दबा रहा था, कोई साया को देखती थी, कभी मैं कोई चीज़ मुझे छू रहा था, तो मैं सोने नहीं पा रही थी, मैं डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने प्रॉफिट राज जोशी को जब उनको मैंने वॉइस मैसेज किया कि मुझे ये सभी प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे दुष्ट आत्मा सता रहा है, ये मुझे डर लगता है, ये सभी कुछ हो रहा है मेरे जीवन में। तो उन्होंने मुझे मेरे लिए प्रार्थना की और कहा कि आप अन्य भाषा को कंटिन्यूसली आप सुनना, रिसीव करना, और आपको दुष्ट आत्मा दुख दे रहा है क्योंकि आप परमेश्वर के बहुत करीब जा रहे हो, इसीलिए परमेश्वर में बढ़ रहे हो, तो वे सभी दुष्ट आत्मा आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो आप मेरा कंटिन्यूसली मेरा अन्य भाषा का प्रार्थना का जो वीडियो रिसीव करना, देखना, और मैं आपके लिए प्रार्थना किया, ये सभी बोल के जब उन्होंने ये सभी बात बताई, उस दिन से आज तक मुझे किसी चीज़ ने छुआ नहीं, किसी चीज़ का मुझे डर नहीं लगता। मैं शांति में हूँ, आनंद से सो पाती हूँ और अच्छी तरह से मैं प्रार्थना कर पाती हूँ, किसी चीज़ का मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो ये सभी चीज़ों से मुझे छुटकारा मिले, और ये सभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब मैं प्रभु के दास प्रॉफिट राज जोशी से जुड़ी हूँ, तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, मिरेकल्स हुए। मैं जब भी किसी भी परेशानी में होती हूँ, प्रॉब्लम्स या कुछ भी जो मेरे बस की बात नहीं, जो मैं कर नहीं पाती, जो प्रॉब्लम्स आती है मेरे जो ट्रेनिंग में या मेरे आत्मिक जीवन में, फिजिकली लाइफ में, तो हर एक चीज़ में जब मैं मेरे आत्मिक पिता और प्रॉफिट राज जोशी को जब मैं जब उनको याद करके मैं उनकी प्रार्थना को, अन्य भाषा की प्रार्थना को जब मैं रिसीव करती हूँ, तो ये सभी चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल जाती है और मुझे हर एक चीज़ का मेरा मार्ग खुल जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं मेरे आत्मिक पिता प्रॉफिट राज जोशी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अगर यदि परमेश्वर ने मुझे उन्होंने नहीं जुड़ाई होती, तो शायद आज मेरी जीवन, शायद मैं भी अंधकार में, संसार में अंधकार में, इसी तरह से जैसे दूसरे अंधकार में चल रहे हैं, दूसरे कहीं लोग अंधकार में चल रहे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होके, मतलब संसार में अंधकार में फंसे हुए, मैं भी इसी तरह शायद इसी तरह रह जाती यदि परमेश्वर ने मुझ पर नहीं दया किया होता। तो इसी तरह से मेरी बहुत आगे भी बहुत मेरी और गवाही है। मैं तो अपनी गवाही को आज के लिए इतने में ही समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष से भरे। तो मैं मेरे आत्मिक पिता से जुड़कर बहुत चीज़ों के बारे में मैं जान पाई हूँ। किस परमेश्वर के दास को सुनना है, कौन सही परमेश्वर के दास है, कौन सा सही मार्ग है परमेश्वर में चलने के लिए। तो ये सभी चीज़ें मैं अच्छी तरह से जान पाई हूँ और आगे और बढ़ना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसी तरह से मैं परमेश्वर में मेरे आत्मिक पिता में होकर चल रही थी, तो उन्होंने अचानक सडनली उनके द्वारा मैं प्रॉफिट राज जोशी से मैं जुड़ पाई। उन्होंने जब कहा कि प्रॉफिट राज जोशी एक परमेश्वर के सही दास है, उनसे जुड़ना चाहिए, तो मैं उनको फॉलो करने लग गई, प्रॉफिट राज जोशी को फॉलो करने लग गई। जब मैं उनसे जुड़ी भी नहीं थी, जून क्लास में, फेसबुक में या किसी भी उनसे कॉन्टेक्ट में नहीं थी, तभी मैं उनको फॉलो कर रही थी, प्रॉफिट राज जोशी को। तो जब मैं एक दिन में प्रॉफिट राज जोशी की यूट्यूब पर मैं वो उनके प्रार्थना को रिसीव कर रही थी, उनकी वीडियोस को देख रही थी। तो उस वक्त मैं बहुत बीमार थी, बहुत मैं परेशान में थी, क्योंकि 1 मंथ से मुझे बहुत बीमारी थी, ब्लीडिंग्स हो रहा था मुझे को, मेरा ब्लीडिंग्स नहीं रुक रहा था। तो मैंने सडनली उनका एक अन्य भाषा का प्रार्थना मुझे ऑनलाइन मिला था। तो उस अन्य भाषा के प्रार्थना को जब मैंने सुना, रिसीव किया, और उस अन्य भाषा के प्रार्थना में जब उन्होंने हीलिंग की प्रार्थना की थी, तो मैं अन्य भाषा की, उनकी अन्य भाषा की प्रार्थना को सुनकर उस हीलिंग की प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। तो मैंने तब चंगाई पाई,
जब मैंने ये ब्लीडिंग्स मेरा सभी रुक गई और मैं ये इस बीमारी से मुझे चंगाई मिली, हालेलुया। तो इसी तरह से मैं उनको और फॉलो करने लग गई। जब मैं उनकी अन्य भाषा सुनती थी या अभी भी सुनती हूँ तो मेरे जो शरीर में मेरी जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी या मेरी जो काम में रुकावट होती है, किसी भी चीज़ में मुझे बाधा आती है, किसी भी चीज़ की मुझे टेंशन्स प्रॉब्लम, कुछ भी छोटी छोटी बातें, कुछ भी मेरे जीवन में अगर वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारी या कुछ भी चीज़ जो मैं नहीं कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है, उस चीज़ के मैं जब प्रॉब्लम्स में होती हूँ तो जब मैं उनकी अन्य भाषा को सुनती हूँ या उस वक्त मैं रिसीव करती थी तो वो सभी चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल जाती थी और मेरे मार्ग खुल जाते थे, मेरे हर एक बंधन खुल जाती थी और मैं शांति से आगे बढ़ सकती हूँ। उस वक्त मुझे परमेश्वर प्रोफेट राज जोशु की जब उनसे जुड़ी भी नहीं थी तो उनके उन अन्य भाषा की प्रार्थना ने मेरे जीवन में बहुत काम किया है। मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ उनकी अन्य भाषा की प्रार्थना की उन वीडियो से।